इस काम में अव्वल आओ और 10 करोड़ ले जाओ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हाल ही में नगर निकाय चुनाव, अभी जो नगर निकाय चुनाव संपन्न हुए, उन चुनावों में जो महापौर बने हैं, जिन 70 नगर निगमों के जो महापौर चुन करके आए हैं, उनकी एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में किया गया था। इस कार्यशाला में योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिस ऐलान की चर्चा आज पूरे प्रदेश भर में हो रही है। साथियों, योगी आदित्यनाथ ने नगर निगमों में जो भी चुनकर के महापौर आए हैं, उनको विकास कार्य में जुड़े रहने की नसीहत तो दी ही, साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि उन्होंने एक स्वस्थ प्रतियोगिता सभी महापौरों के बीच में रख दी है। उन्होंने 5 पॉइंट महापौरों को दिए हैं। उन कार्यों में जो महापौर खड़ा उतरेगा, जो अव्वल दर्जे में नंबर 1 पे आएगा, उनको 10 करोड़ रुपए का इनाम योगी आदित्यनाथ खुद देंगे। ये घोषणा योगी आदित्यनाथ ने बड़े मंच से की है। अब हम आपको बता देते हैं, महापौर, नगर निगम के जो महापौर होते हैं, उनका क्या मुख्य कार्य होता है, ये आप भी समझते हैं। हर आम आदमी की जो दैनंदिनी है, जो दैनिक दिनचर्या है, उससे जुड़ी हर एक्टिविटी नगर निगम से जुड़ी हुई रहती है। लगभग हर कार्य नगर निगम से जुड़ा हुआ रहता है। इस कार्य में आप समझ लीजिए बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, ये सारी चीजें नगर निगम से जुड़ी हुई होती है। सबसे बड़ी बात चीज होती है साफ सफाई की। नगर निगमों को साफ स्वच्छ रखना, सुंदर बनाना और उनकी खूबसूरती बढ़ाए रखना, ये सबसे बड़ा प्रमुख कार्य नगर निगमों का होता है। तो ऐसे ही योगी आदित्यनाथ ने सभी महापौरों को ये लक्ष्य दिया है कि वो अपने नगरों को स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं, सौंदर्यीकरण का पूरा ध्यान रखा जाए, विकास के जितने भी कार्य हैं वो पूरे होते रहें, सड़क, गली, मोहल्ले जितने भी गड्ढे, पूरे गड्ढे भर दिए जाएं और सड़क पूरी भी अच्छी बनी रहे, जिससे दुर्घटनाएं न हो। साथ ही पेयजल की आपूर्ति सही मात्रा में बनी रहे, ये भी बहुत बड़ी चुनौती रहती है। आपको हम बता दें, पेयजल की समस्या नगर निगमों के अंदर अक्सर पेयजलों की समस्या रहती है। आगरा जैसे बड़े महानगर में भी पेयजल की समस्या हमेशा प्रतिदिन देखने को मिलती है। तो योगी आदित्यनाथ ने नगर निगमों के जो महापौर हैं, उनको यही सबसे बड़ी नसीहत दी है कि पेयजल की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, वो बनी रहे और उसमें कैसे सुधार किया जा सके, लोगों को, आम जनमानस को पानी की आपूर्ति अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए उन्हें कोई कष्ट न उठाना पड़े, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने उन्हें टारगेट दिया है। इसके साथ ही साफ सफाई की हम बात कर लेते हैं। सीवरेज सिस्टम है, नगर निगमों का जो सीवरेज सिस्टम है वो लगातार फेल होता है बारिश का समय, क्योंकि अभी मौसम बारिश का आने वाला है, मौसम बदल रहा है, अब लगातार बारिश होंगी। बारिश के मौसम में अक्सर देखने को मिलता है कि सीवर लाइन है वो चौक हो जाती है। सड़कों में जो मेन मुख्य बाजार है, उनकी सड़कों तक में पानी भर जाता है, लोगों का जीना दूभर हो जाता है। गली मोहल्लों में जो कुछ बस्ती है, मलिन बस्तियां जिनको हम कह सकते हैं, बस्तियों के लोगों की स्थिति तो बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती है। वो लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इस चीज को तो सिर्फ जब ही महसूस किया जा सकता है जब आप वहां पर जाकर के देखेंगे, क्योंकि उनकी स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय होती है। ऊपर से एक तो बारिश का पानी, नीचे गंदगी का पानी। आप समझिए उनके घरों के बाहर, दहलीज पे, गाँव के अंदर तक बारिश का पानी भर आता है, उन लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। तो योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के महापौरों को जो लक्ष्य दिया है, वो यही लक्ष्य दिया है कि आम जनमानस को किसी भी तरह की असुविधा न हो, उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और लगातार जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चलती रहे। अब हम देख लेते हैं कि इनमें कौन महापौर है जो अव्वल आएगा। 10 करोड़ रुपए का जो इनाम, जिस इनाम की घोषणा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, उनसे प्राप्त कर लेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और आप समझ सकते हैं कि जो नगर निगम का महापौर इसमें खड़ा उतरेगा, वो योगी आदित्यनाथ की नजरों में भी अपनी एक विशेष पहचान बनाएगा। न सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नजरों में, बल्कि उसे पूरे प्रदेश भर में, यानी ये कहें पूरे देश भर में फेमस होने का मौका भी इसके माध्यम से मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, प्रयास तो सभी करते हैं, सभी महापौरों को ये कार्य करने, पेयजल की व्यवस्था बनानी है, सड़कों की मरम्मत करानी है, उन्हें सड़कों की रिपेयरिंग करनी है, नई सड़कों का निर्माण उन्हें करवाना है, शहर को सुंदर बनाना है, भव्य बनाना है, ये सारे काम उन्हें करने हैं। सीवरेज की सफाई सिस्टम है, उसको सुंदर बनाए रखना है, सारी चीजें करनी। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत और है उन्हें। वो अगर अच्छे से मेहनत करते, इसका अच्छे से फॉलोअप लेते हैं, किसी भी महापौर को योगी आदित्यनाथ जाकर के ये नहीं कहा कि आप जाकर खुद नाले में उतर जाइए और नाले की सफाई की, नहीं। लेकिन जो कंट्रोलिंग है, सबसे बड़ी मेन मुख्य बात होती है जो कंट्रोलिंग, डीलिंग, लोगों को कैसे डील करना है, जो काम करने वाले नगर निगम के अंदर अधिकारी हैं, कर्मचारी, कैसे डील करना है, उनसे काम कैसे करवाना है, ये बहुत बड़ा काम होता है। आप समझिए डीलिंग का जो काम है, सबसे बड़ा काम होता है लोगों को डील करना। आप किस तरीके से उन्हें समझा पा रहे हैं, आप उनसे किस तरीके से काम करवा पा रहे हैं, ये आपके अंदर पावर होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, आज प्रशासन वही है, व्यवस्थाएं वही है, सारी चीज वही है। लेकिन आप देख लीजिए 2017 से पहले की जो सरकारें थी और अब ये सरकार है, बदलाव क्या है? कर्मचारी वही है, सब चीज वही है, सारी व्यवस्थाएं वही हैं, लेकिन बदला है तो सिर्फ क्या है, जब ऊपर जो कंट्रोलिंग पावर है, जो मेन पावर बैठी है, वो अगर बदल गई है, योगी आदित्यनाथ का जो नियंत्रण है वो बदला है, तो इसमें बदलाव आया, सारी चीजें व्यवस्था अच्छी देखने को मिल रही है। तो यही चीजें अब नगर निगमों में
महापौर अगर अच्छा काम करते हैं तो वो अच्छा पारितोषिक, तो इसको हम कह देंगे योगी आदित्यनाथ जी को उपहार स्वरूप 10 करोड़ की राशि पाएंगे, जो विकास कार्यों में भी लगाई जाएगी, अपने जनपद के जो नगर निगम के जो विकास कार्य उसमें लगाई जाएगी। तो एक न एक जनता की भलाई का ये काम महापौर नगर निगम के द्वारा इसको कर सकते हैं।